मैं बस अभी अभी नहा के निकली हूँ और अब देखते हैं क्या बनाना है मैंने। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बड़े दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और उसके लिए माजरत भी। इतना इंतज़ार करना पड़ता है आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। पिछले कई दिनों से जो है अजीब सी रूटीन चल रही थी। रात पूरी नींद नहीं आती थी और सुबह पूरे दिन सो जाती थी। कुछ दिनों से इसी तरह रूटीन चेंज थी और अब तो छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं। इंशाल्लाह मंडे से बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और जो है मौज मस्ती सब ख़त्म हो गया। तो फिर ये रूटीन भी हमें बदलनी पड़ेगी। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। एंड तक देखिएगा। लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी कोई मैं अजीब मखलूक हूँ जो पिछली रात बिल्कुल नहीं सोई और उसे जो है ना अगले दिन सुबह याद आया कि बहन सोना भी है, सो जा। ड्रामा देख रही थी रात में और ड्रामा इतना एंगेजिंग था कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। भाई पता तो चला था, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अब दिल ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का। 9 बज गए और उस वक्त जो है ना नाश्ता तैयार हो रहा था घर में और मैं नहीं उठी। मैंने कहा भाई अब मैं सोने लगी हूँ। मेरी आँख खुली शाम के वक्त 6:30 बजे। फिर उस वक्त के ये सीन्स हैं। मैंने चाय बनाई अपने लिए, ये दूध उबाला, फिर उसमें चीनी डाली, पत्ती डाली, जैसे चाय बनती है। अब आपको क्या बताना, आपको आती है। अपने लिए चाय रखी और दूसरी तरफ सोचा अब किसी को इस वक्त बोलूँगी अगर कि मुझे रोटी बना दो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भूख तो लगी होती है बंदे को। उसने तो मुझे चपेड़े मारनी है कि भाई कैसी बातें करती हो, पूरा दिन सोई रही हो और अब हमें कह रही हो रोटी बना के दो। मैंने कहा आज शर्म करके खुद ही उठ के अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। ये इन्होंने शायद दिन को खाई थी, चने और दाल माश को मिक्स करके बनाई थी। अब पता नहीं ये मूंग की दाल है कि दाल माश है, दोनों मिक्स करके इन्होंने बनाई। मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं दालों को जो है इस्तेमाल करके एक पराठा बना लिया जाए। फिर मैंने इसी दाल का पराठा बनाना शुरू किया। 2 पेड़े ले लिए छोटे छोटे। इस तरह मुझे ज़रा इजी लगता है। वो एक डो में फिलिंग करके अगर उसको बेलो तो वो फटने का भी खदशा होता है, और फटने का खदशा क्या, अक्सर फट ही जाती है वो रोटी बीच से ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने 2 पेड़े छोटे छोटे ले लिए और इसके दरमियान जो है दाल डाल के इसको बेल लिया। पराठा बड़ा ज़बरदस्त बना था। जब मैं कभी कभार अपने लिए कोई चीज़ बनाती हूँ, वैसे तो अगर बनाऊँ तो सब के लिए बनाती हूँ, लेकिन अगर रोटी बनाती हूँ अपने लिए तो फिर वो ज़रा मेहनत से और अच्छी प्यारी रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ। जब सब देखते हैं फिर कहते हैं यार तुमने तो बड़ा ज़बरदस्त पराठा बनाया है। तो मैं कहती हूँ भाई ये मैं अपने लिए ही बना सकती हूँ, आप लोगों को खाना हो तो आप लोग खुद बना लिया करें। क्योंकि अगर मैं 2-3 बंदों का काम करूँगी ना, अगर मुझे 2-3 रोटियां बनाने का कोई कह देगा तो मेरे से वो फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। फिर मेरा दिल नहीं करता बनाने का। उधर मेरी चाय काढ़ गई थी उसको, क्योंकि मैंने अच्छी तरह काढ़ना होता है। पत्ती भी मैं फुल 1 चम्मच डालती हूँ और वो भी छोटी चम्मच नहीं होती, बड़ी चम्मच होती है। और सही कड़क जो काली चाय होती है ना, जिसका एक घूंट भी अगर कोई पी ले तो उसके दिल पे बोझ बन जाए, ऐसी चाय पीती हूँ। क्योंकि वो 1 मग ही मैंने पीना होता है दिन का, ज़्यादा तो नहीं। अब पहले तो मैं 10 मग, कप भी नहीं, 10 मग पी लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 पे आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 पे। अब कभी कभार 2 पीती हूँ और कभी कभार 1। और अक्सर तो अब ऐसा होता है कि नागा भी हो जाता है चाय के बगैर। यहाँ पर मैंने अपनी फिलिंग करके जो है डो को फैलाना शुरू कर दिया है। ये अब मैं बेल के जो है सेकूंगी और ज़बरदस्त आपको पराठा दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। ये गया जी पराठा तवे पे, और अब ये जब सिक जाएगा और इसकी क्या लुक आती है ये फिर आप देखिएगा। अब ये तकरीबन 7:30 का टाइम होगा, 7:30 हैं कि इतना ही होगा, क्योंकि 6:30 उठी, आधा घंटा फ्रेश होके किचन में खाना पका के फिर लगा के खाना, इतना टाइम हो ही जाता है। और इस वक्त देखें ये मेरा नाश्ता भी था, रात का खाना भी था और दोपहर का खाना भी था, सब इकट्ठा था।
अब इस वक्त मैं जा रही हूँ अपनी दोस्तों से मिलने, जो मेरी कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अब बड़े दिनों बाद हमने सोचा मीटअप करते हैं उसके घर के एक फ्रेंड के, और माशाल्लाह से उसने बड़ी खिदमत की है। बहुत ज़्यादा उसने ख़र्चा कर दिया, और सारे पैसे तो इस चीज़ के हैं, चाय के। चाय बहुत ज़बरदस्त उसकी सिस्टर ने बनाई थी, और ये जो मैं आपको शो ऑफ़ करा रही हूँ, ये पैसे उसकी मम्मा ने दिए थे हमें वापसी पे। खा पी के फ्री होके दोस्त को न्यू सिटी ड्रॉप किया और अपने घर रवाना हो गए। सब दोस्तों से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जिन दोनों से मुलाकात हुई है, अल्लाह ताला उन दोनों को सलामत रखे, अल्लाह सबको सलामत रखे। कॉलेज लाइफ मेरी बेहतरीन सिर्फ मेरी सहेलियों की वजह से गुजरी है। इसकी वजह ये है कि मैं जो हूँ बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ। इंट्रोवर्ट ना कहें, लेकिन इस तरह का बंदा कह लें जो कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल होता है। और ये लोग वो लोग हैं, ये दोस्तें वो दोस्तें हैं जिन्होंने मुझे अपने साथ जो है ना कंफर्टेबल फ़ील कराया है। ये मेरा कंफर्टेबल ज़ोन है। तो इनकी वजह से जो है मैंने जो है अपनी कॉलेज लाइफ बहुत बेहतरीन गुजारी। वरना मैंने जो अपनी स्कूल लाइफ के 10 साल वेस्ट किए हैं, उन पे आज भी मुझे जो है दुख होता है, अफ़सोस होता है कि काश ये वाले दोस्त मेरे पास उस वक्त होते तो मेरी लाइफ कितनी बेहतरीन होती। बस इनके लिए यही दुआ है कि जहाँ रहें ये लोग खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। घर वापस आ गए, मौसम बहुत बेहतरीन हो चुका है और हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। मौसम मैं भी इंजॉय करती हूँ। अगर आपके घर बारिश अभी हो रही है या मौसम प्यारा हुआ है, तो आप लोग भी इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।